अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि आम तौर पर ट्रेकियल सिस्टम भी कहलाता है। तो डायग्राम जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो आइए लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इनमें रेस्पिरेशन का निज़ाम तकरीबन मिलता जुलता है, जिसे ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। मैंने यहाँ पर स्कीम के तौर पर कॉकरोच जो है उसको सिलेक्ट किया है कि हम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर सकें। तो डायग्राम के अंदर आपको कॉकरोच की बॉडी का क्रॉस सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। ये उसकी बॉडी का इंटीरियर हिस्सा है, ये इसकी बॉडी का पोस्टीरियर हिस्सा है, और ये दोनों जो हैं ये लैटरल साइड है। कॉकरोच या इंसेक्ट्स का जो ट्रेकियल सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आगाज़ होता है छोटे छोटे सुराखों से, जिन्हें स्पिरिकल्स कहते हैं, जो एनिमल की इंसेक्ट की बॉडी के लैटरल साइड्स पर मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी वो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो सुराख हैं इन्हें स्पिरिकल्स कहा जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि इंसेक्ट की बॉडी के 3 मेजर हिस्से होते हैं। हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। हेड के अंदर तो कोई स्पिरिकल नहीं होता, लेकिन थोरैक्स में 4 स्पिरिकल्स होते हैं, यानी 2 पेयर्स होंगे। 2 राइट साइड पे सुराख होंगे, 2 लेफ़्ट साइड पे सुराख होंगे। तो यहाँ पर मैंने SP1 और SP2 यानी ये जो पहले 2 पेयर हैं स्पिरिकल्स के, 2 उस तरफ हैं और 2 ही इस तरफ हैं, इन्हें हम थोरैसिक स्पिरिकल्स कहते हैं। ये मौजूद होते हैं। उसके बाद जो बाकी पेयर्स हैं, जिन्हें हम 8 पेयर्स कहेंगे, वो एब्डोमिनल स्पिरिकल्स हैं, जो नंबर 3 से स्टार्ट होकर नंबर 10 तक जाते हैं। ये एब्डोमिनल जो हैं वो स्पिरिकल्स हैं, सुराख हैं, ओपनिंग है। 8 जो हैं वो उस तरफ होंगे और 8 जो हैं वो ही इस तरफ होंगे। ये जो ओपनिंग्स होती हैं, स्पिरिकल्स होते हैं, ये फिर आगे ओपन होते हैं ट्रेकिया के अंदर, मेन ट्रेकियल ट्रंक के अंदर। अच्छा, ये जो स्पिरिकल्स होते हैं इनके अंदर सम टाइम्स ख़ास किस्म के ब्रिसल्स लगे होते हैं, जो पानी को एंटर होने से रोकते हैं। अगर कभी इन इंसेक्ट्स का पानी के साथ जो है वो कनेक्शन हो जाए। अगर हम बॉडी को क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमें, अगर आप यहाँ से देखें, एंटीरियर सिरे से लेकर पोस्टीरियर सिरे तक मेन ट्रेकिया नज़र आ रहा है, मेन ट्रेकियल ट्रंक नज़र आ रहे हैं, जो दोनों लाइटरल साइडों पर मौजूद होते हैं। एक इस तरफ रन कर रहा है और एक इस तरफ जो है ये रन कर रहा है। तो ये जो स्पिरिकल्स हैं, ओपनिंग्स हैं, सुराख हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एंटर होते हैं, खुलते हैं इन ट्रेकिया के अंदर। ये जो ट्रेकिया हैं ये तो फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो हैं वो रन कर रहे हैं। इससे फिर इनकी आगे से मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं ये दोनों साइडों से आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। इन्हें हम कॉमिश्वर ट्रेकियाई बोलते हैं। ट्रेकिया की जमा होगी ट्रेकियाई। तो सेंटर में उसका नर्वस सिस्टम होता है, जो कि इस पूरे निज़ाम को जो है वो कंट्रोल करता है। ये जो ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकियाई होते हैं, ये फिर आगे डिवाइड और सब डिवाइड होने के बाद ट्रेकियोल्स में तब्दील हो जाते हैं, और इनके जो सिरे हैं वो फिर ब्लाइंड एंडेड होते हैं, यानी आगे से बंद होते हैं, और ये फिर मसल्स यानी टिश्यूज़ के अंदर जाकर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इनके साथ फिर एसोसिएटेड इनके मसल्स हैं। यहाँ पर जो है ब्लू कलर में हल्के हल्के से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये स्पिरिकल क्लोजिंग मसल हैं, यानी जो सुराखों को बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लू कलर में आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपायरेटरी मसल्स हैं। ये इन के टैगमा के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान एयर की मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं।
अब इस पूरे ट्रेकियल सिस्टम को मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ से एक छोटा सा पीस काट कर उसको यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है ताकि हम उसकी एनाटमी को डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर देखें तो ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, ये स्पिरिकल है, सुराख है, ओपनिंग है जहाँ से एयर एंटर होगी। इसके मुंह के ऊपर ही बारीक बारीक ब्रिसल्स लगे होते हैं जो कि डस्ट को, वाटर को या इस तरीके की दूसरी चीज़ों को अंदर दाखिल होने से रोकते हैं, बिल्कुल जैसे इंसान की नाक के अंदर बाल होते हैं। उसके बाद ये जो मेन ट्रेकिया है ये फिर आगे चलता रहता है, इसके साथ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन है, ये मेन ट्रेकिया है जहाँ से एयर एंटर हो रही है। इसके अंदर फिर आगे आपको रिंग्स नज़र आएंगी जिन्हें टाइनिडिया बोलते हैं, सिंगल हो तो टाइनिडियम। ये इन स्पिरिकल्स की ओपनिंग यानी ट्रेकिया की पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी उसको पिचकने से बचाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ये एक ट्रेकिया जो है ये फिर डिवाइड और सब डिवाइड हो जाता है ट्रेकियोल्स में, और इसके आखिरी सिरे जो हैं वो ब्लाइंड होते हैं, बंद होते हैं, जो कि किसी न किसी मसल में या टिश्यू में खुलते हैं। तो आम तौर पर ये जो ट्रेकियोल्स होते हैं आम तौर पर उन हिस्सों में पेनिट्रेट कर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी होती है, जैसे विंग्स के मसल हैं या लेग्स के मसल हैं या बॉडी के दूसरे हिस्से हैं। इन मसल्स में फिर आगे हीमोलिम्फ जो है वो मौजूद होता है जो कि ट्रेकियल फ्लूइड कहलाता है। वहाँ पर फिर गैशियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म होता है, वो फिर हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये तो होगी उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, एनाटमी होगी, हमने ट्रेकियल सिस्टम का ओवरव्यू जो है वो देख लिया। अब इसके रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म क्या है, इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक इंस्पिरेशन होगी यानी सांस को, हवा को अंदर लेके जाना, और दूसरी एक्सपिरेशन होगी, हवा को बाहर निकालना। इसके बारे में डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम क्योंकि कॉकरोच को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दो मुख्तलिफ थ्योरियाँ हैं। तो पहली थ्योरी जो है वो कहती है कि जब इंस्पिरेशन होती है तो जो पहले चार पेयर हैं, फर्स्ट फोर पेयर जो हैं sp1, sp2, sp3 और sp4, ये ओपन हो जाते हैं और एयर जो है इनके ज़रिए, मैंने एरो के निशान लगाए हुए हैं, बॉडी के अंदर ट्रेकिया के अंदर एंटर होती है। और जब गैशियस एक्सचेंज हो जाता है तो ये जो स्पिरिकल क्लोजिंग मसल हैं इनको फिर बंद कर देते हैं। तो ये जो बाकी 6 पेयर बच जाते हैं sp6 से लेकर sp5 से लेकर sp10 तक, यहाँ से हवा जो है ये बाहर निकल जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी आफ्टर गैशियस एक्सचेंज। बाज़ दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि विंग्स के जो मूवमेंट है, परों की जो हरकत है, जब इंसेक्ट्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उनके मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से भी हवा अंदर और बाहर मूव होती है। तो एनी हाउ इट डिपेंड्स, बिकॉज सम टाइम इंसेक्ट जो हैं वो नहीं फ्लाई करते तो उनके लिए फिर एक अलग मैकेनिज़्म होगा। अच्छा, अब हम आते हैं गैशियस एक्सचेंज कैसे हुई। हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो हवा जो है वो इन स्पिरिकल्स के ज़रिए एंटर होगी ट्रेकियल सिस्टम में। ये देखें, ट्रेकियल सिस्टम में एंटर होगी, इसके अंदर फ्लूइड होगा जो हवा को नमी रखेगा, नमदार रखेगा। ट्रेकिया से होती हुई हवा जो है ट्रेकियोल्स में चली जाएगी, ट्रेकियोल से होती हुई मसल्स में या टिश्यूज़ में चली जाएगी। यहाँ पर ये ट्रेकियोल बॉडी के हर सेल के पास पहुँच जाते हैं ताकि किसी भी सेल को ऑक्सीजन की कमी ना हो। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करके टिश्यूज़ में चली जाती है और वहाँ से CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो हवा जो है वो फिर दोबारा ट्रेकियोल से होती हुई ट्रेकिया में आ जाती है और ट्रेकिया से होती हुई स्पिरिकल्स में से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ट्रेकिया के अंदर वेल्व्स लगे होते हैं जो एयर की एंट्रेंस को और एग्ज़िट को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एक और मैकेनिज़्म भी है जिसे आमतौर पर हम पैसिव इनटेक ऑफ एयर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब CO2 बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर प्रोड्यूस होती है तो वो वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट आयन बना देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे CO2 कम होगी। तो एयर जो है जब स्पिरिकल्स के ज़रिए ट्रेकिया में और ट्रेकिया से ट्रेकियोल के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी टिश्यूज़ में
एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ऑक्सीजन भी ख़त्म होगी, CO2 भी ख़त्म होगी, तो वहाँ पर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। तो उसको फिल करने के लिए बाहर से फिर मज़ीद हवा जो है वो ऑटोमेटिकली पैसिव तरीके से जो है वो पैसिव पंप के ज़रिए अंदर आ जाती है। और फिर बाद में फिर क्या होता है, लेटर ऑन बाइकार्बोनेट आयन को ब्रेक करके जो CO2 है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और फिर वो CO2 जो है वो इस तरीके से एनिमल की बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो आई होप कि ये लेक्चर जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।